इब्तिदा हो रही है तो इल्म से हो रहा है कि इंसान को वो चीज़ें सिखलाए, इंसान को वो चीज़ें सिखलाए जो इंसान जानता नहीं था। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इंसान को उस चीज़ों से पैदा किया, पानी की उन फटकी से पैदा किया मेरे भाइयों, जो यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। मेरे भाइयों, इंसान की पैदाइश के लिए, इंसान का रास्ता बतलाने के लिए अल्लाह ताला पहली वही में इल्म से आगाज़ कर रहा है, इल्म से उसकी बुनियाद खड़ा कर रहा है, इल्म से उसकी आगाज़ कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, और कीजिए, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे हुए हैं और आप दौड़ते हुए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और आप इस हाल में के कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। फज़म्मलूहु, लोगों ने कंबल उड़ा दिया मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़िया खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने सुनाया और कहा ऐसी ऐसी बात है। डरा हुआ था, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तसल्ली दिलाई। मेरी बहनों, अगर आज कोई मौलवी ऐसा करेगा तो तुम कहोगे जाओ ना, जाओ मोहम्मद की बात सुन के जाओ जलसा में। मैंने कहा था कि जलसा में मत जाओ, तुम गए और ठंडी की बीमारी लेके आ गए। आजकल की माएँ होती तो ये कहती, लेकिन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या जवाब देती है, आए अल्लाह के रसूल, जो इंसान दुनिया में किसी इंसान की बुराई ना करता हो, जो यतीमों के सरों पे हाथ फेरता हो, जो इंसान बच्चों पर शफकत बरतता हो, जो इंसान किसी का कुछ खाता नहीं हो, जो इंसान किसी के ऊपर जुल्म ना करता हो, जो इंसान कभी झूठ ना बोलता हो, जिनकी गवाही पर कुरैश वालों ने भी गवाही दी, माँ जर्रबना इल्ला अलैका सिद्का, कुरैश वालों ने भी कहा कि अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं। अल्लाह के रसूल, जब आप इतने सच्चे हैं, आप तो दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म करते ही नहीं है, तो आपके ऊपर ये पहाड़ कैसे टूट सकता है, आपके ऊपर ये मुसीबत कैसे आ सकती है, अल्लाह आपको कैसे रुसवा कर सकता है। मेरे भाइयों, खदीजा ने तसल्ली दिलाए, कहा कि अल्लाह आपको जरूर कुछ बनाएगा, अल्लाह आपको नबुव्वत अता करेगा। ये कहकर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको लेकर वर्का बिन नौफल के पास लेके चले गए। उनका चचाजाद भाई था, उनके पास लेके गए। आगे का अल्फाज में बताना चाहता हूँ। जब वर्का बिन नौफल के पास ले गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भतीजे ने ऐसी बात कही, ऐसा ऐसा उनके सामने पेश आया। वर्का बिन नौफल समझ गए, क्योंकि वो इंजिल वगैरह की शरह लिखा करते थे जो सुरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, इब्रानी ज़बान में वो लिखा करते थे। मेरे भाइयों, उन्होंने एक पेशिन गोई पढ़ी थी, पेशिन गोई किया और कहा मोहम्मद है मेरे भतीजे। आप सब पढ़ लिया कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मेरे भतीजे, आपके पास वही फरिश्ता आया था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी कभी आया था। आपके पास वही शख्स आया जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास और दीगर अंबिया इकराम के पास आया करता था। आए मोहम्मद, आए मेरे भतीजे, देखना कहीं ऐसा ना हो और आप ऐसा क्या, उन्होंने ये भी कह दिया कि देखना आइंदा अगर मैं जिंदा रहूं तो आपकी जहां तक हो सके मदद करूंगा, और आइंदा देखना आपकी कौम आपको बाहर निकालेगी, आपको मुल्क से बाहर निकालेगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि फला, अरे मेरे चचा, क्या मुझे मेरी कौम मुल्क से निकाल देंगे? क्या मेरी कौम मुझे बस्ती से निकाल देंगे? कहाँ आपको आपकी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं जिंदा रहूं तो आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे बताने का मकसद यह है कि हर दौर में चाहे कोई भी परवान को चढ़ा है, मेरे भाइयों, उनको हरदम पीछे गिराने की कोशिश की गई है। और आप देख लीजिए इंडिया में ऐसे ऐसे हालात हैं, मुसलमानों के ऊपर, मौलवियों के ऊपर, आलिमों के ऊपर कैसे कैसे। लेकिन हम और आपको ज़रूरी है कि हम और आप आलिमों की इज्जत करें, कदर करें। हम और आप नहीं समझेंगे इन मकाम तो गैर कैसे समझेंगे। आज किसी को जेल में डाला जाए, हम ये इंसान की सफाई बयान नहीं कर रहे। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हम ये नहीं कहते कि कोई भी दुनिया में इंसान बिल्कुल मासूम है, क्योंकि अगर कोई इंसान मासूम अली खता है तो उस खिलाफ जाएंगे। इंसान गुनाहों से उनका जुड़ा हुआ रहता है, वाबस्ता रहता है, वो मुरक्कब है गुनाह से, इसलिए हम किसी की सफाई बयान नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को डाला जा रहा है तो ये भी एक तरह की साजिश है मेरे भाइयों, जेल में डालने